एआई अब ऐसी फिल्में बनाने लगी है कि हॉलीवुड हिल गया है। अब एआई रिलीजन मजहब में भी उतर आई है और चांद पे बनाने जा रहे हैं शहर। ये सब कुछ आज के एपिसोड में शहजाद इज माय नेम शो में। मैं हूं आपके साथ शहजाद हुसैन। भाई, उर्दू बीबीसी लिखता है, ऐसा लगता है जैसे सिनेमेटोग्राफर काम कर रहा हो। वीडियोस बनाने वाला नया चीनी एआई मॉडल जिसने बॉलीवुड, मेरा मतलब है हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। अबे भाई, हॉलीवुड हिल गया तो बॉलीवुड खुद ही हिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तफसीलात क्या है? उर्दू बीबीसी बताता है कि सीडेंस 2.0 एआई मॉडल सिर्फ चंद तहरीरी हिदायत पर साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग समेत सिनेमा के मयार की वीडियोस बना सकता है। छापने वालों के लिए कितनी आसानी हो गई कि अब पूरी लंबी लंबी बातें कहनी भी नहीं है, उसको सिर्फ कुछ रिटन कमांड्स देनी है और वो साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग्स के साथ सिनेमाटोग्राफी वाले लेवल की, फिल्म के लेवल की फिल्म बना देगा। फिल्मी सीन हो गया वैसे। ये फिल्म वाले हिल गए, सोचें क्या कुछ होने जा रहा है आगे। लिखते हैं, टिकटॉक की जो मालिक कंपनी है उसकी जानिब से बनाए गए मसनूई जहानत के एआई के एक नए मॉडल ने रवां हफ्ते हॉलीवुड में हलचल मचा दी है। वजह यह नहीं है कि ये मॉडल क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि इसके तख्लीकी सनतों पर क्या असरात मुरतब होंगे। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले हॉलीवुड में बड़ी हड़तालें हुई, बड़े मुजाहिरे हुए, बड़े प्रोटेस्ट हुए कि भाई जो क्रिएटिव हैं, जो राइटर्स हैं, खास तौर पर जो क्रिएटिव लोग हैं, अगर उनका काम अब एआई करने लगेगी तो वो तो समझो कौड़ियों के दाम काम करेगी, तो मुफ्त में काम करेगी। एक एआई कितने लोगों का काम कर देगी। और जो इंसान है उनकी क्रिएटिविटी की सलाहियतें, सारा कुछ इनपुट तो आज भी एआई में इंसान डाल रहा है ना। वो तो एक ऐसा, चाइना की एक पुरानी कहानी है कि एक गार में एक खजाना था गांव के सारे लोगों का। तो उसके दहाने पे जो गार का जो एंट्रेंस था उस पर उन्होंने एक ड्रैगन बैठा दिया, छोटा सा ड्रैगन। उसको पूरा गांव आके खिलाता था कि भाई तू हमारे खजाने की हिफाजत कर। वो ड्रैगन खा खा के ऐसा गुप्पा हो गया कि वो पूरा बड़ा हो के फंसी गया गार के मुंह पे। कहने का मतलब ये है, इस एआई को हम ही खिला पिला के बना रहे हैं। अब हमें ये हो गया है। खैर, इसके इस्तेमाल अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो टूल है। असल फायदा तो ज़ाहिर उनका है जिनका ये है ना, जिनका ये ड्रैगन है। लेकिन कहीं उनको भी ना हो जाए। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी बाइट डांस डांस उंगलियों पे नचाएगी अब ये दुनिया को। नाम ही बाइट डांस है कि जानिब से तैयार किया गया सी डांस। अबे भाई, ये तो पक्का ही नचाएंगे। कंपनी का नाम बाइट डांस, प्रोडक्ट का नाम सी डांस। अब देखेंगे हमारा डांस, हमें उंगलियों पे नचाएंगे। बहरहाल लिखते हैं, उसका मॉडल है ये 2.0। ये मॉडल सिर्फ चंद तहरीरी हिदायत पर साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग समेत सिनेमा के मयार की वीडियोस बना सकता है। खैर, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, हम आप जैसों को घास नहीं डालते। हम जरूरत ही नहीं है बड़े बड़े कैमरे, महंगे महंगे कैमरे, वो बड़ी बड़ी टीवियां, लाइटें शाइटें, ये वो सब। और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े चैनल्स, नेटवर्क्स, उनके मालिकान अपनी जगह, ये सब अपनी जगह। आप देख ले, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कितने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सिंगर्स जो ये अलग अलग नए नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई वगैरह, यूट्यूब वगैरह, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन खुद बड़े चैनल्स, बड़े प्लेटफॉर्म्स भी इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये तो देखते हैं कि कौन इसको कैसे यूज़ करता है। लिखते हैं, डिज्नी और पैरामाउंट जैसे बड़े स्टूडियोज़ ने इसके बाद फौरी तौर पर बाइट डांस पर कॉपीराइट्स कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जुड़े खदशात कानूनी मसाइल से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। वो तो हैं, लेकिन हम फिलवक्त इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। जब फॉलो अप आएगा, जब हम खुद भी इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर बंदा आपको बताएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी तो एआई सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, खैर चैट जीपीटी आप भी यूज़ करते होंगे, नहीं करते तो कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा इस्तेमाल है इसका, क्योंकि अब तो एआई आई 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 छाई 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 छाई। अब हर काम में एआई का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी हो गया है, मस्ट हो गया है, कि हम अगर एआई को यूज़ नहीं करेंगे तो एआई हमें यूज़ कर लेगी। क्योंकि अगर हम पीछे रह गए तो ये तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगी।
और बहुत सारे प्रोफेशंस को खा गई है और खा जाएगी, जॉब्स को खा गई और खा जाएगी। इसकी वजह से नई जॉब्स भी आई हैं और उन जॉब्स, उन कामों में तरक्की और एफिशिएंसी पाने के लिए हमें और आपको इसको यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो मसनूई ज़हानत को यूज़ कीजिए इससे पहले कि वो आपको यूज़ करे। लेकिन एआई कुछ ऐसी चीज़ों में घुस गई है, मिसाल के तौर पर अंग्रेजी अखबार डॉन लिखता है एआई रोबोट मंक अनवील्ड इन जापान टू ऑफर स्पिरिचुअल एडवाइस। अब ये भी होगा, ये एआई अब मजहब में भी घुस गई है, रिलीजन में भी घुस गई है। लिखते हैं जापानीज रिसर्चर्स हैव अनवील्ड अ रोबोट मॉन्क पावर्ड बाय एआई दैट दे से कैन डिस्पेंस स्पिरिचुअल एडवाइस एंड परहैप्स वन डे ईज शॉर्टेजेस ऑफ इट्स ह्यूमन काउंटरपार्ट्स। हैं, जापान में वहां के जो मंक होते हैं, मॉन्क होते हैं, यानी वहां के मौलवी कह लें, उनकी कमी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत है, बड़ी बरकत है। पता नहीं आपके यहाँ कैसे कमी है यार, ये भी कोई चीज है जिसमें कमी हो। बहरहाल अगर है कमी तो हमारे यहाँ से ले जाएं, बहुत है, वो भी खुश हो जाएंगे, उनको जापान जाने को मिल रहा है, आप भी खुश हो जाएंगे, कितने सारे। बहरहाल चले, आपका अपना मसला है, आपने अपना हल निकाला है, आपने असली मौलवी मतलब असली मंक जो हैं उनकी जगह एआई मंक बना लिया। अब लिखते हैं कि ट्रेंड ऑन इवन द मोस्ट एजोटेरिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, the University of Kyoto says the machine can answer sensitive questions that people may feel hesitant to share with other humans. होते हैं बहुत सारे मामला, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम दूसरे ह्यूमन से शेयर करते हुए सोचते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। अच्छा, इसका नाम इन्होंने बुधारॉइड रखा है। जैसे होता है ना ह्यूमनॉइड, ये बुधारॉइड है। तो ये दो पैर वाले जैसे इंसान होते हैं वैसे कुर्सी पे बैठे हुए अपनी हमारी तरह की बॉडी वाले ये रोबोट जी, लेकिन चेहरा इनका इंसानों वाला नहीं है, फुल रोबोट वाला है, लाइट शाइट लगी हुई है, उसे बिल्कुल रोबोटिक। कैन ऑफर, बुधारॉइड कैन ऑफर a sense of presence at religious sanctuaries in addition to voice communications. और कहते हैं कि in the future it is conceivable that they may assist with or replace some of the religious rituals traditionally performed by human monks, the university said in a statement on Wednesday. वैसे तो अल्लाह ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है आगे क्या होगा। कैसा लगे अगर हमारे यहाँ किसी सिलसिले में कोई रोबोट मौलवी बैठे हुए हों। देखिए माजरत के साथ, लेकिन जिद्दत इतनी आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पॉश एरिया में, किसी जगह पे कहीं ऐसा हो भी है। क्या क्या कह सकते हैं, जापान का भी कोई सोच सकता था भाई रोबोट मॉन्क होंगे। तो मैं सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ, हालांकि अगर मेरे सामने ये रोबोट बाबा बैठे हों तो मैं तो उनसे को अपनी पर्सनल बात शेयर करते हुए मैं घबराऊं, हिचकिचाऊं, शर्माऊं, मतलब सबसे पहले तो डर जाऊं, क्योंकि सामने रोबोट बैठा हुआ है, रोबोट बाबा। और मैं तो सबसे पहले पूछूंगा रोबोट बाबा जी कहीं आप ऑनलाइन कनेक्टेड तो नहीं है, ऐसा नहीं मैं जो आपको बोलूँ वो ऑनलाइन ऑन एयर ही चला जाए। सो अपनी अपनी कंफर्ट की बात है। कुछ अरसा पहले मैंने अपने रेडियो शोज में ये शेयर की थी बात कि मैं तो देखें हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, जहां अपने दीन की इतनी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हम सारे मजाहिब रिलीजन्स की इज्जत करते हैं, तो मैं नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन अलग अलग मजहबों के नाम वाले, अलग अलग रिलीजन के नाम वाले ऐप्स आ गए हैं जो एआई पावर्ड हैं। वो अपनी अपनी किताबों से अपनी अपनी जो उनकी तालीमात हैं उसके हवाले से मांगने और मानने वालों को जवाब देते हैं। अब आप उनसे पूछते हैं या जो भी पूछते हैं और वो एआई जो है वो जवाब दे रही है। लेकिन एआई चाहे चैट जीपीटी ही हो, वो कितनी इंटेलिजेंट है, बड़े अच्छे अच्छे जवाब देती है अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा दें, सवाल अच्छा पूछें। लेकिन कभी कभी चैट जीपीटी या दूसरी एआई ऐसी गलतियां करती है अगर वो रिलीजन में कर जाए तो। और मतलब ये मामला ऐसा है भाई, ये जो एआई है एक एआई सीख के सबको सिखाती है, सारे मिलके किसी दिन कोई दावा ही कर बैठे तो। लेकिन कुछ बैद नहीं है, बहुत सारे इंसान तो तैयार बैठे हैं, वो कुछ भी मानते हैं, वो ये भी मान लेंगे। खैर आपकी मर्जी है जी, आप जाने और वो जाने और वो जाने। हम तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ऊपर उठे। नहीं नहीं, वो वाला ऊपर उठने वाले की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर जाना ही है एक दिन, लेकिन अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। ऊपर उठे का मतलब ये है रमजान का महीना है तो भाई रमजान मुबारक। और जो रमजान के आने जाने की खबर देता हमें, रमजान आ गया, हिलाल, ईद आ गई, चांद है ना, चांद रात, हिलाल, चांद दिख गया। अब इस चांद पे शहर बसाने की बात,
और ये शोशा कोई और नहीं छोड़ रहे, वही छोड़ रहे हैं जो ऐसे बड़े बड़े छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते नहीं है, मतलब बड़े बड़े काम करते हैं, एलॉन मस्क। लिखते हैं उर्दू बीबीसी वाले, चांद पर शहर जिसे 10 साल से कम अरसे में मुकम्मल किया जा सकता है। इस शहर का अभी तक कोई बाकायदा तफसीली नक्शा मौजूद नहीं, बल्कि ये महज एक सोच है। लेकिन है, और हर बड़ा काम या हर काम पहले किसी की सोच में ही होता है सबसे पहले, क्योंकि हर काम 2 बार होता है ना, एक बार दुनिया के सामने और एक मर्तबा किसी की सोच में। ये लिखते हैं, चांद पर एक शहर जिसे 10 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल किया जा सकता है, ये वो मंसूबा है जो हाल ही में एलॉन मस्क ने पेश किया है। समाजी राब्ते की साइट एक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह और दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने अपनी तवज्जो मरीख पर शहर बसाने से हटाकर चांद पर शहर बनाने की तरफ मुंतकिल कर दी है। पहला तो मैंने ये सीखा कि ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, एंड इवन देन यू डोंट सक्सीड, देन इट्स टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। गोल तो वही रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी बदल जानी चाहिए। दुनिया से बाहर कहीं दुनिया बसानी है। मरीख शायद थोड़ी लंबी हो गई थी तो वो थोड़े करीब आ गए, बोले यार मार्स पे नहीं, मरीख पे नहीं, चांद पे, मून पे शहर बसाएंगे। तो इतने दूर से थोड़े करीब आ गए भाई, थोड़े और करीब आ जाओ, ये दुनिया में बसा लो जो बसाना है। इस चक्कर में इस दुनिया को जरा संभाल लोगे, क्योंकि जब तुम दुनिया के अमीर अमीर इंसान, तुम तो भाई मेरे सबसे अमीर हो, जब तुम दुनिया से छोड़ के बाहर जाने की बात करते हो हमें डर लगता है। हमें लगता है यार ऐसा यहाँ तुम क्या गोल खिलाने वाले हो कि फिर छोड़ के भाग जाओगे, तुम तो भाग जाओगे, हैं हम यहाँ फंस जाएंगे। तो भाई इसी को बेहतर बना ले यार, कुछ कर ले यहीं पे। एलॉन मस्क चांद पे क्या करेगा? चांद जाना है, इतने खड्डों पे जाना है, उजड़े चमन में जाना है, तो कराची के बहुत सारे इलाकों का हाल ऐसा किया हुआ है, हुकूमत ने आपके लिए वहां पे चांद बनाया हुआ है। ये वहां पर आ जाओ यार, तुम्हें चांद पे जाने की क्या जरूरत है? वैसे वाकई मुझे लगता है ये बड़े बड़े लोग, इंसानों में जो सबसे अमीर हैं, वो जब इस दुनिया से जाने की बात करते हैं, वो तो हम सब ने जाना है, लेकिन अबे चांद पे जाके दुनिया बसा रहे हो, इस दुनिया को ही आबाद कर लो मतलब। और क्या हाल किया हुआ आजकल दुनिया का, बर्बाद किया हुआ है। एलॉन भाई थोड़ा यहाँ पे फंड लगा, थोड़ा इसको बेहतर बना। उर्दू बीबीसी पूछता है, लेकिन मस्क ने इरादा क्यों बदला और हम इस शमसी शहर के बारे में क्या जानते हैं? पता नहीं जी, फिल वक्त तक तो हम कुछ नहीं जानते हैं। जब जानेंगे, फॉलो अप आएगा तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अच्छा भाई, आज की शेर व शायरी में, आज के कलाम में, रमज़ान की मुनासबत से मैं देख रहा था रिख्ता पे, खुदा के उन्वान से जो अशार हैं, उनमें अमीर मीनाई का शेर है कि किश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, किश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, एक और शेर अकबर इलाहाबादी का, कहते हैं, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। वाह क्या बात। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। ये है बशीर बद्र। और ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिएगा शहजाद इज माई नेम शो, मेरे यूट्यूब चैनल शहजाद इज माई नेम पे। इसी नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। मैं हूं आपके साथ शहजाद हुसैन।